गैंग वार होता है, कुछ झगड़े होते हैं, और तो लोग हॉकी स्टिक लेके निकलते हैं, इकोनॉमी में चले जाते हैं, हमको जो होटल दिया जाता है हम रह जाते हैं। दूसरा, यू हैव टू हैव पेशेंस। उसी फिल्म में मुझे दूसरा भी रोल दिया गया है, लेकिन मुझे लगता था कि यार भाई, मैं सर ये पूछना चाहता था आपसे कि आप हॉकी के सच में कितने बड़े खिलाड़ी हैं? ना फॉर्चुनेटली मैं आपको सही बताऊँ, वाकई में हकीकत बताऊँ, वैसे मैंने सारे गेम्स खेले हैं। हाँ जी। मैंने अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में सिवा खेलने के और नौटंकी करने के कुछ नहीं किया है। फॉर्चुनेट देख लिए फिल्मों में आकर के, वो हॉकी ने मेरे को कितना साथ दिया, कितना मेरा सहारा बनी है, और कितना फेमस किया उसने। ये क्या आपका इनपुट था क्या कैरेक्टर में कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था? नहीं, क्या डायरेक्टर अनीस बस। उन्होंने आपके अंदर वो टैलेंट देख लिया था कि आप हॉकी की प्लेयर? नहीं, वो नहीं देखा था, बट उनका कैरेक्टर ये था। नहीं मतलब ऐसा है कि सर दूसरा गेम क्यों नहीं, वॉलीबॉल क्यों नहीं, फुटबॉल क्यों नहीं, क्रिकेट कुछ क्यों भी नहीं, नहीं। हॉकी का ही प्लेयर क्यों सर? वो टांग कैसे तोड़ेगा वो बोलता है ना कि एक दिन उदय भाई के लिए मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरे ही हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए। फुटबॉल से तो नहीं कर सकते, या तो हॉकी से करेंगे या क्रिकेट बैट से करेंगे, तो हॉकी ज़्यादा अच्छा है। जनरली आपने देखा होगा कहीं जब गैंग वार होता है, कुछ झगड़े होते हैं, और तो लोग हॉकी स्टिक लेके निकलते हैं, क्रिकेट का बैट लेके नहीं निकलते, कोई फुटबॉल लेके नहीं निकलती, हॉकी स्टिक लेके निकलते। तो अभी सर वेलकम 3 आ रही, तो उसमें बल्लू वापस आ रहा है। सर उसमें उदय नहीं है, हाँ, उदय भी उसमें मजनू नहीं है, ओह, ये चक्कर है उसमें। नहीं, हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग का ट्रैक ही अलग है ना। नेचुरली अगर नाना पाटेकर होते हैं, अनिल कपूर होते हैं, और वो सेटअप होता है, तो डेफिनेटली हम लोग होते हैं, लेकिन अभी अनीस भाई खुद ही नहीं है। अच्छा। सर एज एन आर्टिस्ट कभी अंदर से कोफ्त होती है इस बात को लेके कि जो फ्रेंचाइज हम लोगों ने शुरू किया कि वेलकम अगर है तो बिना उदय, बिना मजनू, बिना बल्लू के वो नहीं हो सकता है। किसका वेलकम करोगे? किसका वेलकम करोगे? क्योंकि वो कभी अंदर से टीस होती है कि ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे डिस्पैरिटी है, जहाँ पे एक तरह से पेमेंट सबको नहीं मिलती है। जो फिल्म के हीरो हैं उनकी कुछ और पेमेंट होती है, जो एक्ट्रेस है उनकी कुछ और, जो कैरेक्टर रोल कर रहे हैं उनकी कुछ और। अब जैसे कि अगर वेलकम फिल्म लेते हैं, वेलकम में जो अगर 5 कैरेक्टर हैं, ऐसा हो सकता है कि जितना अक्षय कुमार को मिला होगा उतना आपको नहीं मिला होगा पैसा। भैया जो अक्षय कुमार का जो स्टाफ है ना, उससे भी कम मिला होगा। क्या बात कर रहे हो सर? सर मैं आपको बता रहा हूँ, अक्षय कुमार के स्टाफ से कम। यस, दिस इज अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्मों में एक स्टार को लेकर के, बहुत बड़े स्टार को लेके जो पैसा खर्च होता है वो होता है जी। हम तो अकेले चले जाते हैं सर, इकोनॉमी में चले जाते हैं, हमको जो होटल दिया जाता है हम रह जाते हैं। हम दुबई में जिस होटल में थे, उसी होटल में लोगों का स्टाफ होता था, स्टार्स का। बहुत अनफेयर है। स्टाफ जिस होटल में रहते तो वहीं आप। हाँ, वही हमको दिया था। अनफेयर तो है सर। ये इसकी बात कर रहा हूँ, वेलकम की बात कर रहा हूँ। बाकी हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो मैं भी और फिल्में मैंने किया हो तो एक अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं है यहाँ पर जी। समझे, खास करके बड़ी फिल्मों में, समझे ना, तो वहाँ जो तवज्जो दी जाती है स्टार्स को और ये सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा दैट इज रॉन्ग। बट बहुत सारे मेकर्स ऐसे हैं, फिल्म मेकर, जो इस भेदभाव को ख़त्म करके, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक मैं फिल्म कर रहा हूँ स्त्री 2। अच्छा, स्त्री 2 में आपको सर, अच्छा क्या बात कर रहे होते, तो बहुत प्यार मिलता अमर है कौशिक जी। हाँ, और बहुत ध्यान रखा जाता है। कैसी बन रही है सर फिल्म? बहुत अच्छी स्त्री बन 2 रही है। कुछ अगर बता सको उसमें। नहीं, अभी मैं क्या character आपका क्या है उसमें? आई एम प्लेइंग नेताजी। अच्छा, नेताजी। नेताजी जो Okay. एक मंत्री का रोल कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे थोड़ा सब जैसा लगता है कि सब हम लोग एक साथ हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्शंस मैं आपको बता सकता हूँ जी जी। जहाँ पर इवन यशराज की जो मैंने कभी एक सीरीज़ की है, आप पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, रेलवे मैन। रेलवे मैन, उसमें भी तो आप। यस सर, रेलवे मैन उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। तो ये जो भी प्रोडक्शन के लोग थे, वो सब थे, उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। तो अभी ये जो नई जनरेशन आई है, जो नए लड़के आए हुए हैं, जो डायरेक्शन में है या प्रोडक्शन में है, जो कॉर्पोरेट है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट ठीक है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है इंडस्ट्री जैसे वर्क करती है, इसमें एक्टर्स को काम पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? सबसे पहली बात तो यू मस्ट नो योर सेल्फ। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी होती है, तो वो देखने पहले कि इफ़ यू कैन एक्ट, प्लीज़ कम और ट्राई करो। दूसरा, यू हैव टू हैव पेशेंस। कितना? कितना भी, इसका कोई लिमिट नहीं है।
5 साल, 10 साल, 15 साल? सर मेरे को तो, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मुझे तो 12 से 15 साल लग गए सर। 10-12 साल तो मैंने थिएटर किया है। एक नाटक देखने मेरे सलीम साहब आ गए, सलीम खान साहब। ही लाइक माई परफॉर्मेंस एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी, मेरे बारे में बोले जाओ मैनेजमेंट से मैं तुम्हारे लिए बात की हुई है। सर मुझे और मैनेजमेंट ने मुझे देखते बोला यार तुम्हारे सलीम साहब बहुत बात कर भैया है, तो ठीक है भाई, सलीम साहब ने बोला हुआ तो आ जाओ फिर कभी देखते हैं। फिर जो मैंने कब्जा फिल्म थी एक, वो उसमें छोटा सा रोल था। उसके बाद भट्ट साहब ने मेरे को छोड़ा ही नहीं। 15 फिल्में की सर मैंने। 15? कब्जा, सड़क, साथी, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, हमेरा ही प्यार के, सर, गुमराह, मिलन, सातवां आसमान, नाराज, कितनी फिल्में, सारी फिल्में हिट। तो ये था कि भैया ऊपर किस्मत, ऊपर वाले ने जितना लिखा उतना ही तुमको मिलेगा। उसमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्या इस पे डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं इंडस्ट्री में? एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप में टैलेंट है, पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है और मेहनत है तो 100% आपको काम मिलेगा। लॉबी चलती है सर इंडस्ट्री में? थोड़े दिनों के लिए वो बड़ी पहले होता था, कैंप की बात होती थी, हाँ, वो ये कैंप वो कैंप, और अगर हम बहुत ब्लंट होके बोले तो सर भट्ट कैंप होता था कि भट्ट कैंप के यही हीरो हैं। वो थोड़ा इजी हो जाता है उनके लिए। एक सर्कल में जो है उसी सर्कल में आपको काम मिल रहा है। लेकिन सर वहाँ कुछ भी कर लो आप, कितना भी कैंप में रख लो, लेकिन आपका टैलेंट वहाँ पर जो है ना सर्वोपरि होता है। कभी आपको ये फेस करना पड़ा कि आपको लगा कि ये रोल मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन चूंकि आप उस कैंप के हिस्सा नहीं हैं, या फिर आप में चाटुकारिता की वो प्रतिभा नहीं है आपके अंदर चाटने की, तो इसीलिए आपको वो रोल छूट गया जो आप डिजर्व करते हो, जो कि शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हो? कभी चुभन होती है इस चीज़ को लेकर? पता नहीं, ये बात बहुत सही कही आपने। कई बार ऐसा हुआ है और उसी फिल्म में मुझे दूसरा भी रोल दिया गया है, लेकिन मुझे लगता था कि यार मैं ये रोल बहुत अच्छा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सड़क फिल्म में जो रोल सदाशिव अमरापुर करने महारानी वाला, पता नहीं क्यों मेरे को लगता कि यार मैं इस रोल को इस तरह बट क्या मैं कह नहीं पाया भट्ट साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग। और भट्ट साहब की नज़रों में उनके, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मुझे दिए, उनका ये था कि नहीं यार ये लाइट और कॉमेडी रोल के लिए ज़्यादा फिट है, इस तरह के पॉजिटिव रोल के लिए अच्छा है, नेगेटिव रोल में ये सूट नहीं करेगा, ये उनके ख्याल में था। ये स्टीरियोटाइप वाला बात आ गई वापस से। हाँ, अब तो ये लगता है सर कि अपनी इंडस्ट्री जो है, जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको भूल जाती है, किसी को बहुत जल्द भूलती है, किसी को एक समय लगा के भूलती है, लेकिन अल्टीमेटली सब भुला दिए जाते हैं। राजेश खन्ना जैसे एक बार बोले थे कि मैं एक समय का सुपरस्टार था, लेकिन इंडस्ट्री ने मुझे भी भुला दिया। सर मैंने राजेश खन्ना साहब के साथ उन दिनों काम किया जब वो उरूज पे थे, जब वो टॉप पे थे। ही वाज ऑन द स्काई, मतलब थोड़ी सी बेवफाई, यू कांट बिलीव सर। मतलब मुझे लगता अरे यार राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूँ क्या मैं, ऐसा था। क्या हो रहा था सर। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।